अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक, खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट से और बहुत ही लो बजट में बनने वाली डिश, जिसे मैं तो खट्टे मीठे आलू या आलू तरकारी भी कहती हूँ, आलू की भुजिया भी इसे कहा जाता है, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो मैंने ऑयल को जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। 2 चम्मच ऑयल मैंने लिया है और इसमें जो है ना अब मैं अनियन कट करके ऐड कर दूंगी। अनियन जो है वो मैंने एक बड़े साइज़ का अनियन लिया था। अगर आपके पास मीडियम या स्मॉल साइज़ के हो तो आप 2 ले लीजिएगा। ये मेरे तकरीबन हाफ़ प्याली बनती है, तो वो मैं इसमें ब्राउन करूँगी इन्हें पहले। हल्का सा हमने इन्हें ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा हमने इनका कलर चेंज नहीं करना है। और तकरीबन 2 से 3 मिनट हम लोग इसे सिर्फ कुक करेंगे, बहुत ही कम बजट में, और इंशाल्लाह आप लोगों के घर में मौजूद चीज़ों से ही बन जाएगी। हमें कोई एडिशनल बाहर से चीज़ नहीं लानी पड़ेगी। और बच्चों को तो ये इतनी ज़्यादा पसंद आती है, आप चाहे इन्हें पराठे के साथ बनाकर खिलाएँ या फिर आप सैंडविच इसके बनाकर खिला दें बच्चों को, वो भी बहुत पसंद आएंगे। और ये सबको ही तकरीबन जो है ना वो बहुत ईजीली पसंद आ जाती है। मुझे तो ये ज़्यादातर रोटी के साथ या दही का रायता जो बनाया हुआ होता है ना उसके साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। तो आप लोग इसे किस तरह से बनाते हैं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेशन दीजिएगा, बताइएगा मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। कमेंट्स करने से पहले आप लोगों ने एक और काम भी करना है, वो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत से लोग जो हैं वो सब्सक्राइब किए बगैर मेरी वीडियोस को तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो भाई सब्सक्राइब कर दिया करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और मेरे लिए बहुत मोटिवेटेड आप लोगों का एक एक्शन रहता है अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। और जी प्याज हमारा जो है वो ब्राउन हो चुका है बातों बातों में। अब हमने इसमें जो है वो लहसुन ऐड कर दिया है, तकरीबन 1 चम्मच लहसुन। इसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि इसको हम लोगों ने थोड़ा तीखा सा बनाना है, अदरवाइज़ आलू जो है वो बिल्कुल मीठे मीठे से रह जाएंगे हमारे। तो हमने लहसुन जो है वो भी ब्राउन कर लेना है। और अगेन वही बात, इसको जलाना नहीं है, सिर्फ हमने ब्राउन करना है। और लहसुन जो है वो तो फटाफट से आपका ब्राउन हो जाएगा, तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 आध मिनट ही लगेगा इसका कलर चेंज होने में। जैसे ही लहसुन का कलर चेंज होना शुरू होगा हमने इसमें जो है अब टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का जो पेस्ट बनाया हुआ रखा हुआ होता है वो मैंने ऐड कर देना है। अच्छा, मोस्टली क्या होता है कि मेरा इस तरह से पेस्ट हर चीज़ का बना हुआ होता है, तो बहुत ही झटपट से खाना रेडी हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने पानी का छींटा भी इसमें लगा दिया है। तो क्या होता है कि अगर आप लोगों ने एक दिन पूरा जो है ना वो किचन में इस तरह के कामों को लगा दें, तो आपका जो पूरा मंथ है या पूरा वीक है आपका, वो बहुत आसानी से गुजर जाता है। मैं मोस्टली वीकली ये काम करती हूँ और बहुत आसानी से मेरा खाना बन जाता है। अब यहाँ मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करती जा रही हूँ। इसमें मैंने नमक ऐड किया है 2 चम्मच, और रेड चिली पाउडर जो है यानी कि सुर्ख मिर्च जो है वो मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 चम्मच। मैं थोड़ी रेड मिर्च जो है वो कम ऐड करती हूँ, अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा ऐड कर दें। और मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर भी ऐड कर दिया है क्योंकि ग्रीन चिलीज़ भी मैंने ऐड की हुई हैं ऑलरेडी, तकरीबन 3 से 4 चॉप की हुई। यहाँ पर अब मैंने इसमें गरम मसाला भी ऐड कर दिया है 1 चम्मच, और काली मिर्च मैं इसमें अभी नहीं ऐड कर रही हूँ। साथ में मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है 1/2 चम्मच, आपका ऑप्शनल है, अगर आपको टेस्ट अच्छा लगता हो तो आप ऐड कर दें। और इसमें जो है ना मैंने अब ज़ीरा ऐड कर दिया है। चिकन पाउडर जो है वो चाइनीज़ सॉल्ट जो हम लोग मोस्टली घरों में पहले यूज़ करते थे, अब तो हम लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं उसको, तो ये उसका अल्टरनेटिव है। अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप ऐड करें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर दें। बहुत से लोग चाइनीज़ सॉल्ट अभी भी यूज़ कर रहे होंगे अपने अपने घरों में, लेकिन वो जो है वो आपकी सेहत के लिए हार्मफुल हो जाता है। ये बहुत ही एक प्योर चीज़ बन जाती है, इसलिए हम लोग इसे अब रिप्लेस कर चुके हैं चाइनीज़ सॉल्ट के। कुटी लाल मिर्च भी मैंने इसमें ऐड की थी, बहुत कम सी ऐड की है, तकरीबन थोड़ी सी। और यहाँ एक चीज़ और मैं ऐड करूँगी जो कि इसकी मेन इंग्रेडिएंट के तौर पर यूज़ होगी, मेन स्पाइसेस में यूज़ होगी, वो है खुश्क धनिया साबुत। और मैंने तकरीबन 2 चम्मच जो है ना ये खुश्क धनिया लिया था, उसको हाथों पे इस तरह से मसल के अब इसमें ऐड कर दिया। इससे एक बहुत अच्छी सी खुशबू और टेस्ट में जो है ना वो बहुत फ़र्क आएगा। आप लोग खुद फील करेंगे कि आपके जो खाना है उसमें बहुत ज़बरदस्त सा एक टेस्ट आ जाता है, सिर्फ कि इससे आपने खुश्क धनिया जो है उसको इस तरह से थोड़ा सा मसल के ऐड कर देना है। और यहाँ मैंने आलू ले लिए हैं, तकरीबन आधा किलो आलू थे जिन्हें मैंने इस तरह से बारीक बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है, वो मैंने ऐड कर देना है।
कोई लंबा चौड़ा हमने काम नहीं किया आज ये रेसिपी में, बहुत ही आसान है। जैसे आम नॉर्मल हम घरों में मसाला भूनते हैं, मसाला भूने और इसमें आलू ऐड कर दिए। स्पाइसेस वही जो आप लोगों ने घर में आपके मौजूद हों वही आप ऐड कर लें और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये जो है ना आपका मील रेडी हो जाएगा। हल्का सा इसमें पानी का छिंटा मैं लगाऊंगी ताकि आलू हमारे जो है ना वो गल जाएं। और इसको बिल्कुल दम वाली फ्लेम करके हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट जो है वो अब पका लेना है। आलूओं को सिर्फ गलाना है हमने, और जो पानी हमने ऐड किया उसको थोड़ा सा खुश्क करना है। बहुत ही झटपट से ये बन जाएंगे। अब मैं इन्हें जो है दम पे रख दूंगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और 5-6 मिनट के बाद जो है हम लोग इसका ढक्कन उठा कर देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं। आप मैं कुछ इसका ढक्कन उठाती हूँ तो इसकी कुछ इस तरह से शक्ल हुई है और आलू बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अच्छा, इसमें एक पार्ट स्किप हो गया मेरा, मैंने इसमें खड़े मसालों में थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी ऐड किया था सूखे धनिया के बाद, तो वो आप लाजमी ऐड कीजिएगा। अब यहाँ मैंने धनिया जो है वो फ्रीज़ किया हुआ होता है तो उसको मैंने पहले से पानी में भिगोया हुआ था और ये आप देख सकते हैं पानी का कलर नीचे से कितना चेंज हो चुका है। क्यों कि हम जब फ्रीज़ करते हैं तो उसको जो है हम लोगों ने तो उस टाइम पर वॉश नहीं करना होता, हमने एज इट इज़ ही फ्रीज़ करना होता है, इसलिए उसको पहले से धो के अच्छे से फिर हमने अपने खाने में ऐड कर दिया है सब्ज़ धनिया। और ये जो है ना ज़्यादा सारा मैंने ऐड किया है क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा सारा धनिया पसंद है। फ्रेश धनिया हो तो वो भी आप ज़्यादा सारा यानी कि 1 हैंडफुल तकरीबन जो है ना वो ऐड कर दें। अब इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी जो कि बहुत ज़रूरी है, लाजमी आपने ऐड करनी है और इसे आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना, वो है लेमन जूस। फ्रेश लेमन जूस हो तो 2 तकरीबन जो है ना वो लेमन का आपने जूस इसमें स्क्वीज़ करके ऐड करना है। अगर उस तरह से आपके पास जूस निकला हुआ हो तो आपने तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच इसमें लेमन जूस ऐड करना है और इन्हें मिक्स कर लेना है। और बहुत ही मज़ेदार किस्म की आपकी जो है ना वो आलू तरकारी रेडी होने वाली है। अब खुशबू इसकी बहुत अच्छी आ रही है। अगर घर में मेथी हो तो आप मेथी ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी तो मैंने उसे स्किप कर दिया है, आप लोग इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा और उससे भी बहुत एक अच्छी खुशबू और टेस्ट जो है ना वो आपके खाने में आ जाएगा। और ये हमारी कुछ फाइनल लुक जो है वो खाने की कुछ इस तरह से है। आलू की भुजिया जो है डिश आउट करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें हल्की सी ग्रेवी वाला मसाला भी है और उसके साथ हमारे आलू भी बहुत अच्छे से गले हुए हैं और बहुत मज़ेदार सा ये खाना बना है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।